दुनिया के विच जिहदी शलाघा की जा रही है पूरी कम्यूनिटी की। एक सिख समाज का अपना अक्स बनया देश के विच नहीं दुनिया के लोगों ने जिहदी शलाघा की है। जिथे बाला प्रीतम दवाखाना खोलिया गया, तुहाडे सामने पिछले हफ्ते के विच 2 ऐसे माइलस्टोन अचीव किए कि दुनिया के द्वारे लोग सोच भी नहीं सकते सी, कल्पना भी नहीं कर सकते सी कि वो हॉस्पिटल जिहड़ा पिछले 20 सालों तो एक सियासत की बली चढ़िया रहा और 20 साल तो बाद जिहड़ा वो हॉस्पिटल शुरू होया और हॉस्पिटल भी ऐसा कि जिहदे विच सब तो पहला विंग जिहड़ा किडनी का डायलिसिस का शुरू किया गया और 100 मशीनां उत्ते लगा के और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिहदे विच मैं समझदा कि जिथे सिख कम्यूनिटी का नाम ऊंचा होया, दुनिया के हर वर्ग के लोगों ने उसकी प्रेस की है। उस तो बाद गुरुद्वारा बंगला साहब जी MRI शुरू की गई 50 रुपए के, वो भी लोगों ने जो एप्रीशिएट किया। मगर अफसोस की गल है कि साड़ी अपनी कौम के लोग, साड़ी सियासत करने वाले साढ़े ओपोजिशन के लोग जिस पूंजी राजनीति के उत्ते उतर आए हैं, उसके बारे आज तुहाडे गल करनी कि चंद टीचरों प्रवोक करके इतने रोज भेज देना, रोज उन्होंने को बाइटा दवानिया और रोज संस्था को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। मैं समझदा कि कल जो गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के स्टाफ दिया कुछ टीचर 50-60 टीचर ने इतने आके जिस तरीके के नाल वीडियो बनाई है गुरु घर के खड़े होके, मैं समझदा कि जिथे लोग जिथे संगत उन्होंने आप जवाब देगी साडा भी फर्ज बनता सी दसना, क्योंकि संगत को पता है कि जिस तरीके के नाल जो सिस्टम चल रहा है, जिस महामारी के विच लोगों के घर दिया गुजारे करने औखे हो गए, लोगों के जिहड़ियां कंपनियां ने उन्होंने घट तो घट 60% अपना स्टाफ घटाता, मगर उसके बावजूद भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने एक भी इंप्लॉय को नहीं करिया। असीं चाहते कि स्कूलों के काम कर रहे लोग जिहड़े मैं तुहानूं फिगर के नाल गल करांगा, जिहड़े कई सालों तो ओवर एक्सेस स्टाफ हो रखा है, असीं उन्होंने भी कट सकते सी, मगर असीं अपनी जिम्मेवारी समझते हुए उन लोगों के उत्ते कोई अपने एक्शन नहीं लिया। मगर उन्होंने जिहड़े ऑर्डर कोर्ट के राही होए सी, कोर्ट ने साडी गल मनी और जिस तरीके के नाल दिल्ली के बाकी स्कूलों के विच 50% तो भी घट सैलरी दी जा रही है, मगर गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के हर स्टाफ को एडजस्ट किया गया और 60% की सैलरी पिछले समय तो लगातार दी जा रही है। और अज मैंने खुशी भी है इस गल को दसते हुए कि आज भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय, हमारे साथ में हरमीत सिंह कालका जी हैं। इनके विषय में बताऊं तो DSGMC में जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, इस समय क्योंकि इलेक्शन टाइम सामने है, क्या लगता है हॉस्पिटल में या टीचर्स के साथ में जो आप काम कर रहे हैं, अच्छे काम लोग तारीफ भी कर रहे हैं, क्या ये इलेक्शन को देखते हुए करे जा रहे हैं? बिल्कुल, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हर मेंबर जिस वक्त इलेक्शन लड़ता है और यहाँ पर आता है सेवा करने के लिए, और सेवा गुरुद्वारा कमेटी में 3 तरह की होती है। यहाँ पर जहाँ पर इस प्रबंध को चलाने की सेवा है, वहाँ पर हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, और तीसरा जो है मानवता की सेवा कर सके। मैं समझता हूँ कि जितने भी काम हो रहे हैं ये सारे उन्हीं को लेके हो रहे हैं। चाहे धर्म प्रचार का काम करें तो उसके लिए प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं, लोगों को बुलाना पड़ता है। चाहे मानवता की सेवा की बात करें तो उसके लिए मेडिकल लाइन्स जो हमने शुरू की हैं, क्योंकि हमको नज़र आया जिस वक्त ये कोरोना की महामारी में हम लोगों को घर गए, जिस वक्त लंगर और रसद वगैरह लेके हमारे मेंबर्स जब जाते थे तो उन्होंने देखा कि लोग किस तरीके से एक बीमारी से जूझ रहे हैं, और आज उन बीमारियों को से लड़ने के लिए उनको हमने जो दवाखाने खोले, बाला प्रीतम दवाखाना खोला है, वहाँ पर जिस तरीके से जो सस्ती दवाइयाँ मिल रही है। मैं कल की एक मिसाल देता हूँ आपको। कल एक मेरे को किसी जानने वाले ने फ़ोन करके एक इंजेक्शन के बारे में पता किया। 38,450 रुपये का वो इंजेक्शन था, रिलायंस की कोई कंपनी का, जो हमने अपने दवाखाने में उसका रेट पता किया तो 9500 रुपये का था मात्र। सो मैं समझता हूँ कि 25% की कॉस्ट के ऊपर जो दवाइयाँ हम लोगों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे लोगों को फ़ायदा होगा। जिस तरीके से MRI शुरू की है, डायलिसिस शुरू किया फ्री का, आज जाके देखो कि एक हफ्ते के अंदर कोई ऐसा हॉस्पिटल हिंदुस्तान में नहीं आप बता सकते कि जिसकी रजिस्ट्रेशन पूरी हो चुकी हो, जिसके पास जितनी कैपेसिटी हो उससे ज़्यादा उसके पास काम एक हफ्ते के अंदर आ गया हो। आज जाके देखिए वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए हमको रोज़ सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, और मुझे लगता है कि जहाँ 100 मशीनें लगी हैं, आने वाले समय में 1000 मशीन भी लगाएंगे, क्योंकि जब हमने इसकी स्टडी की थी
कि हमको इसकी ज़रूरत है 100 मशीनों के लिए, हमारे पास लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, तब हमको पता चला था कि दिल्ली शहर के अंदर, सिर्फ दिल्ली के अंदर 10,000 मशीनों की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ लोग जिस तरीके से शलाघा कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, ये कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं होती चीज़ें, ये चुनाव का के लिए नहीं है। अगर चुनाव जीतने के बाद भी आके हमने ये काम करना है, आज से 4 साल पहले भी हम ये काम कर रहे थे। आज इस चीज़ को, क्योंकि प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट का टाइमिंग होता है, टाइमिंग उसका, क्योंकि 2 साल में जो कोरोना की महामारी करके 1 साल हमारा ख़राब हो गया, तो ये सारे हमने प्रोजेक्ट टाइम पे शुरू किए हैं, इसलिए लगातार होने की वजह से लोग बुखलाए हुए हैं। कालका जी, स्कूलों में सरदारों की बात करी जाए तो कम्युनिटी के बच्चे बहुत कम हो गए हैं एडमिशन्स, क्या कारण दिखाई देता है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि सिखों के बच्चे कम हो गए हैं। बात ये है कि हमारे लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है वो हमारी कम हो गई थी, और हम उसके ऊपर ड्यूटी करके जिस तरीके से हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं अपनी बच्चों को, क्योंकि बच्चों को या किसी को भी अगर प्रेरित करना, उसको अपनी हिस्ट्री के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उसको जब तक अपने विरसे के बारे में नहीं बता पाएंगे, उसको विरासत नहीं बताएंगे अपनी इतनी, तो वो लोग नहीं जुड़ते। वो काम हमारी कमेटी ने आते ही शुरू किया था, और आज मुझे खुशी है कि धीरे धीरे हमारी सिख कम्युनिटी अपने स्कूलों की तरफ बढ़ रही है। सर, चुनाव की डेट जो है वो 25 अप्रैल लगभग बताई जा रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल यही सुनने में आ रहा है कि 25 अप्रैल की इलेक्शन डिक्लेयर हो रही है, और मैं अपने सारे हमारे जो मेंबर्स हैं, मोस्टली मेंबर्स हमारे सिटिंग मेंबर्स ही इलेक्शन लड़ने वाले हैं, और जो भी हमारी अगली रणनीति बनेगी, मैं समझता हूँ कि आने वाले जो गुरुद्वारों की सेवा है उसको देख के बने। जमुना पार के गुरुद्वारों में जो खासकर जमुना पार की सभी जितनी भी सीट्स हैं उनके लिए आप क्या खास तोहफा देने वाले हैं? नहीं, जमुना पार की सीट्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पर 2 स्कूल्स हैं, और उन स्कूलों में जो कमी है वो भी पूरी करेंगे। और जो मैं चुनावी इस वक्त तोहफों की बात नहीं कर सकता, क्योंकि तोहफों में तो एक ये चुनाव हो जाता है। जहाँ पर गुरुद्वारे की सेवा है वहाँ पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जितनी भी हमारी सीटें हैं उसके मेंबर्स ऑलरेडी जो बड़ी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। जो हमारे धर्म प्रचार के चेयरमैन हैं वो वहाँ से जमुना पार से ही हैं। तो ये सब चीज़ें करने के लिए उनको वैसे प्रेरित किया जाएगा, ताकि लोगों को इस चीज़ की कमी ये ना रहे कि हमने जो इलेक्टेड बंदा चुना है, 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाए, एक तो सेवा, दूसरी करप्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने इस चीज़ों के ऊपर पैरा दिया है, और ख़ास तौर पे 2 साल पहले जो हमारे मौजूदा प्रधान थे यहाँ पर बैठे हुए, उन्होंने करप्शन के चार्जेस लगे, उनको बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाए, ये पार्टी का फैसला। सर, आपको नहीं लगता जागो पार्टी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लेकर के आ रही है, लोग जुड़ भी रहे हैं? मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा, क्योंकि जागो पार्टी के जो प्रधान हैं उन्होंने इसी कमरे में, इसी टेबल पे बैठ के बड़ी ऊंची बातें की थी कि जो मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा है, इसको जब तक मैं धोऊंगा नहीं, मैं चुनाव में मैदान में नहीं उतरूंगा। आज जब लोगों के पास जाते हैं, लोगों ने जब सवाल पूछे हैं तो ये कहते हैं मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, और वैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। हम तो उनको ये बोलते हैं कि जिस वक्त मर्जी आके आपकी चैनल पे डिबेट पे बैठ जाए, प्रूव करके जाएंगे हम कि उन्होंने चोरी की है कि नहीं की। सर, यमुना पार का 42 वार्ड की बात करें तो अभी तक कोई कैंडिडेट दिखाई नहीं दे रहा, आपको क्या लगता है कौन आने वाला है? वार्ड नंबर 42 बलबीर जी। नहीं, बलबीर जी हमारी पार्टी के कैंडिडेट नहीं है, वो पहले भी रहे हैं। तो वहाँ पर हमारे ऑलरेडी जो पिछली बार भी कॉन्टेस्ट किया था, रमिंदर सिंह शिबू हैं, वहाँ पर जुनेजा जी हैं, बड़े सारे पार्टी के वर्कर्स हैं। जिन आज कई सीटें ऐसी, मैंने कहा ना, जहाँ पर हमारे मेंबर्स नहीं थे, पिछले दूसरे मेंबर्स थे, उनकी सीटें डिक्लेयर करना, उनका नाम डिक्लेयर करना आज मुनासिब नहीं है। कब तक हो जाएगा सर? नहीं, ये तो चुनाव का बिगुल बजने के बाद पार्टी हाईकमांड बैठेगी, हमारी कमेटी। हमारी पार्टी जो है वो एक नेशनल पार्टी है, इसमें सारे सीनियर हैं। एमपीएस चड्डा जी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खड़े हैं, सरदार अमरजीत सिंह जी पप्पू जी हैं, सरदार महेंद्र सिंह फुल्लर जी हैं, सरदार कुलदीप सिंह सानी हैं। इन लोगों ने बैठ के डिसाइड करना है। हमने इनको सिर्फ अपनी प्रपोजल दे देनी है कि हमको ये बंदे अच्छे लग रहे हैं, ये ठीक लग रहे हैं। बाकी जो 5 मेंबरी, 6 मेंबरी, कोई डेट अगर आज आप दे दें, कब तक घोषित हो जाएंगी जो नाम है? नहीं, इस बारे में नहीं मैं बोल सकता, जब तक अभी इलेक्शन ही नहीं डिक्लेयर नहीं हुई। अब क्योंकि ये मैंने बताया कि हमारी नेशनल पार्टी है, हमारा सिस्टम ऐसे है। हमारे घर में बनी हुई 2 भाइयों की पार्टी नहीं है कि एक भाई ने इसका नाम ले दिया, दूसरे ने इसका ले दिया, फाइनल कर दिया। जागो पार्टी नहीं है कि घर में अकेला प्रधान ही बैठ के सब कुछ कर रहा हो। ये पार्टी 100 साल पुरानी पार्टी है, इसके अपने कोई प्रिंसिपल्स हैं, इसके कोई एथिक्स हैं, और वो एथिक्स के साथ पार्टी काम करती है।